दोस्तों, पुलिस बीजेपी की, आओ भगत राहुल गांधी की और दुख बीजेपी के मंत्री का। दोस्तों, इन दिनों देश में अजब गजब माहौल हो रहा है। राहुल गांधी की बीजेपी की पुलिस ऐसी आओ भगत कर रही है, उनका ऐसा स्वागत कर रही है। दोस्तों, उनके लिए ऐसे गजब के प्रबंध किए जा रहे हैं कि खुद जैसे वो राष्ट्राध्यक्ष हो। अब ये मेरे शब्द नहीं है, ये तो स्वयं बीजेपी के मंत्री के शब्द हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, राहुल गांधी रायबरेली में हैं, कल भी और आज भी। आज अपने सारे कार्यक्रम निपटा के उसके बाद रायबरेली से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले उनका बीजेपी के मंत्री ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। दोस्तों, राहुल गांधी पर बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने मोदी जी की माता जी का, स्वर्गीय माता जी का अपमान किया। इसको लेकर सड़क पर उतरे हुए थे बीजेपी के मंत्री, और यहाँ पर पुलिस ने उनको उठा लिया क्योंकि दोस्तों सड़क पर बैठ गए थे सबके सब, और काफिले को आगे ले जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो राहुल गांधी को का जो काफिला है वो 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, और यहाँ उसके बाद मंत्री को उठाया गया। हालांकि इस वीडियो में काफी उसके बाद बवाल भी मचा, और ये बवाल इतना बढ़ गया कि बीजेपी के मंत्री जो सड़क पर उतरकर राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस, बीजेपी की पुलिस राहुल गांधी के लिए ऐसे प्रबंध कर रही थी जैसे राहुल गांधी राष्ट्राध्यक्ष हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, सुनिए दोस्तों। बाकायदा दिनेश प्रताप सिंह, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं बाकायदा, वो खुद उन्होंने लिखित में बताया है प्रदेश अध्यक्ष को। दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनको मंत्री दिनेश प्रताप सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी को भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने पर कोई अफसोस ही हुआ, इस कारण क्षुब्ध होकर सिर्फ सड़क के किनारे ये बैनर लेकर कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। वैसे मंत्री जी ने लेटर लिखने में भी गलती कर दी, लेटर पता नहीं किसे लिखवाया गया है। खैर कोई बात नहीं भूल गए होंगे, हो जाता है कभी कभी। तो आगे लिखते हैं कि कोई अफसोस ही हुआ, इस कारण क्षुब्ध होकर सिर्फ सड़क के किनारे ये बैनर लेकर कि मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रकट कर रहे थे। बता रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष को कि हम ऐसा कर रहे थे। किसी भी कार्यकर्ता का जो जिस तरह की भीड़ है, सड़क पर आने जाने वाले लोगों को बाधित नहीं कर रही थी। यहाँ पर लिखा हुआ है, आम नागरिकों के लिए दूसरा जो हिस्सा था मार्ग का, वो खुला हुआ था। ठीक है, मंत्री महोदय आगे लिखते हैं कि जो परिचालन है वो लगातार चल रहा था ट्रैफिक का। आगे लिखते हैं, किंतु पुलिस के अधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। लोगों को नियंत्रित करने के लिए छोटा सा माइक हेडसेट छीन लिया गया, झंडे छीन ले गए, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। ये सूचना जैसे हम लोगों के पास पहुंची, हम लोग मीटिंग से निकल कर आए। उस समय भी सामान्य तरह से विरोध करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस अपमानित कर रही थी। और सुनिए आगे लिखते हैं, जिस तरह अन्य पार्टी जनों को कार्यकर्ताओं के समर्थन में आगे आकर बीच बचाव प्रोटेस्ट करना पड़ा। मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता तो सामान्यतः विरोध कर रहे थे राहुल गांधी का, लेकिन पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और उनके जबरन झंडे उठा लिए, तब जबकि वो ट्रैफिक भी नहीं रोक रहे थे, इसीलिए उनको आना पड़ा। और इसके बाद वो लिखते हैं, महोदय श्री राहुल गांधी का आज का दौरा हतप्रभ करने वाला है। रायबरेली प्रशासन और पुलिस द्वारा राहुल गांधी के आगमन पर 2 दिन तक लगातार 70 किलोमीटर रूट डाइवर्जन घोषित किया गया। मतलब अगर रायबरेली सीमा में कोई प्रवेश करना चाहे तो उसे 70 किलोमीटर घूम कर आना होगा। इसी के साथ रायबरेली के हर चौराहे पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर रोजी रोटी चलाने वाले फल सब्जी वाले रेहड़ी पटरी दुकानदारों को भगाकर पूरी रायबरेली को रेहड़ी पटरी दुकानदारों से मुक्त करा दिया गया, जिससे गरीब और सफर करने वाले लोगों में काफी रोष है। दोस्तों, आगे लिखते हैं मंत्री जी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। संभव है कि नेता प्रतिपक्ष के कुछ और प्रोटोकॉल हों, मैं नहीं जानता, किंतु जिस तरह का वातावरण रायबरेली में बनाया गया, जैसे देश नहीं विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष रायबरेली आ रहा हो। बताइए, देश का भी नहीं विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष रायबरेली आ रहा हो, पुलिस ने ऐसा प्रबंध कर दिया। कहीं सुना है आपने ऐसा? अब बताइए, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी पीड़ा आपने किसी की सुनी? मंत्री बीजेपी के, सरकार बीजेपी की, वो भी डबल इंजन वाली, मुख्यमंत्री योगी जी हमारे स्वयं, और पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि पुलिस तो राहुल गांधी के लिए ऐसे प्रबंध कर रही है, ऐसे कर रही है कि मानो विदेश से कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हों। और ये देखकर मंत्री महोदय का दिल बैठा जा रहा है। अब बताइए दोस्तों, इस बात पर कैसे रिएक्ट किया जाए? ये तो अपने आप में ये तो खुद ही पर सवाल उठाने वाली बात है। दोस्तों, ये बात सही है कि राहुल गांधी
एलओपी हैं, तो एलओपी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। और ये भी बात सच है कि राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार के लोगों पर न केवल हमले हो चुके हैं, बल्कि वो परिवार सुरक्षा के लिहाज से बहुत सेंसिटिव माना जाता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी रोड शोज करते हैं। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में पब्लिक के साथ कितनी इजीली हैंडलिंग की है। अब देखिए, मतलब उनका तो ऐसा भी हिसाब नहीं है कि राहुल गांधी का रोड शो चल रहा है तो इधर बैरिकेटिंग लगी है, इधर बैरिकेटिंग लगी है। आप देखिए राहुल गांधी की अभी कुछ हफ्ते पहले की वीडियोस हैं, हर जगह आपको राहुल गांधी के इर्द गिर्द भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। यहाँ तो कोई ग्रामर फॉलो ही नहीं किया जाता। और ये भी दिलचस्प है कि बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। बिहार में भी कोई पुलिस कांग्रेस पार्टी या तेजस्वी यादव की नहीं है। लेकिन यहाँ तो मंत्री जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए तो ऐसे प्रबंध किए जाते हैं जैसे विदेश से कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हो। तो मंत्री महोदय, ये सब लिखकर आपने सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी की छीछालेदर क्यों कर दी? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, एलओपी का अगर कोई मार्ग रोकेगा तो जाहिर तौर पर उनका काफिला रोका जाएगा और उन लोगों को वहां से उठाया जाएगा ना। मंत्री महोदय का पूरा दिन सड़क पर बैठकर क्या करने वाले थे? राहुल गांधी का काफिला निकल गया था तो सड़क से तो मंत्री महोदय को उठाना ही था ना। तो अगर उनको अपनी पुलिस पर सवाल खड़े करने हैं तो वो सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? मंत्री है ना वो राज्य सरकार के। मतलब ऐसा तो है नहीं मंत्री के पास ताकत होती है तो वो प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? उनको तो निलंबित कर देना चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारियों को। भाई मंत्री महोदय की कोई तो ताकत होगी बीजेपी सरकार में, कि सारी ताकत एक दो ही लोगों के पास होती है। और अगर मंत्री होके भी इतने परेशान, इतने हैरान, चिंतित होने के बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर ही अपना गुस्सा जाहिर करना पड़ रहा है, तो बताइए क्या ही फायदा ऐसे मंत्री पद का। मतलब दूसरा सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कल मैंने भी आपको इस वीडियो में दिखाया था। एक्चुअली में उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, आगरा के का वाला जो इलाका है वहां तो भयानक बाढ़ आई हुई है। 3-4 दिन पहले का ही वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए मोहल्लों में पानी आया हुआ है। वहां पर लोग अपने स्तर पर लगातार राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? नहीं, आप बताइए क्या होनी चाहिए थी? राहुल गांधी का काफिला रोककर हाथ में तख्तियां लेकर उनका विरोध करने की, या फिर जो वहां पर जो बाशिंदे हैं उत्तर प्रदेश के उनके लिए व्यवस्था दुरुस्त करने की? अब सबकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। अगर मंत्री जी ने प्रायोरिटीज सेट कर रखी हैं अपनी तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कौन होती हूँ तुच्छ सी प्राणी हमारे मंत्री जी को बताने के लिए। लेकिन मैं तो बस यही कहूंगी कि राजनीतिक तौर पर तो मंत्री जी ने राहुल गांधी का जलवा बता दिया कि मतलब ये तो कमाल की बात हो रही है। अब सोशल मीडिया में मजाक में कहा जाता है कि सरकार इनकी, सिस्टम तो हमारा है। कांग्रेस वाले ही कहते हैं सरकार इनकी, सिस्टम हमारा। ये तो मतलब मंत्री जी चरितार्थ कर रहे हैं बोलकर कि सरकार भले ही डबल इंजन की हो लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम राहुल गांधी के पीछे लग जाता है जब वो रायबरेली आते हैं। दोस्तों, मंत्री महोदय को ये पता होना चाहिए कि जब राहुल गांधी किसी भी राज्य में जाते हैं तो उनके पास अपनी सुरक्षा तो है ही, जो सरकार ने उनको दे रखी है Z+ सुरक्षा। उसके अलावा राज्य की पुलिस भी उसमें तालमेल बिठाती है। राज्य की पुलिस का ही पूरा तंत्र होता है ना, जो ट्रैफिक व्यवस्था देखता है, बाकी चीजें देखता है। तो राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी है राहुल गांधी को सुरक्षा देना, उनका कर्तव्य है। तो पुलिस वाले तो अपना काम कर रहे हैं बेचारे। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होगा? पुलिस वाले ऐसा क्यों करते होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।